like a Hellcat. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश चतुर्वेदी। दोस्तों, वर्तमान में साइबर ठगों द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड करके लोगों को ठगने का काम जोरों पे चल रहा है। आज ये वीडियो लाने का उद्देश्य भी आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी को साझा करना ही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुझे लोगों ने फ़ोन करके बताया कि वो ठगी का कैसे शिकार हो रहे हैं। साथ ही मीडिया में हर दिन ऐसी खबरें भी आ रही है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, तो आप गौर करके इन ठगियों के तरीकों को समझ लें और साथ में सतर्क रहें। कोरोना काल के बाद ऑनलाइन ठगी के केसों में काफ़ी बढ़त देखने को मिली है। अब मैं कुछ आपके सामने ऐसी घटनाएं रखने जा रहा हूं ताकि आप जिनको समझकर ये समझ ले, ये तरीका देख लें कि कैसे आपको ऑनलाइन ठगी कर सकते हैं या ठग आपको कैसे लूट सकते हैं, तो आप उनसे बचें। देखो दोस्तों, पहला जो सबसे अभी तरीका जो प्रचलन में ज़्यादातर आ रहा है वो है आधार कार्ड से ठगी। दोस्तों, आपको पता भी नहीं है कि आपके आधार कार्ड से आपके बैंक अकाउंट को पूरा साफ किया जा सकता है, क्योंकि आज हम सभी का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो चुका है, जिसके सॉफ्टवेयर के द्वारा आपका फिंगरप्रिंट लेकर आपके अकाउंट को कुछ ही पलों में खाली कर सकते हैं। ये ठग पहले आपकी सतर्कता से परीक्षा करते हैं, मतलब ये देखते हैं कि इसको कितना नॉलेज है आपको। इसके बाद में आपको कुछ फ्री या फिर गवर्नमेंट स्कीम के नाम पे लालच देते हैं, जैसे कि आपको कह देंगे कि एक आधार कार्ड से 2 LED बल्ब फ्री मिल रहे हैं, तो आपको फिंगरप्रिंट लगाना होगा इस मशीन पे, हम आपको 2 LED बल्ब दे देंगे। आप उन 2 LED बल्ब के लिए जैसे ही अपना अंगूठा या अपनी फिंगरप्रिंट को उसके मशीन पर रखेंगे, दोस्तों आपको पता नहीं कि आपको वो 2 बल्ब कितने महंगे पड़ने वाले हैं। आपके अकाउंट में जितने भी रुपए होंगे वो निकाल लेते हैं। एक ऐसा ही OTP लेते हैं। आपको पता है अभी एक और जो प्रचलन में है वो है OTP लेते हैं। दोस्तों, दूसरा जो तरीका है अभी जो प्रचलन में है वो OTP लेकर खाते को खाली कर देना है। ये ठग अलग अलग कर्मचारी, कंपनियों के कर्मचारी बनते हैं, आपको कॉल करते हैं, फिर आपके बाद आपको कहते हैं कि आपको KYC करवानी है, या फिर आपको कहते हैं कि आपने एक लॉटरी जीती है। ऐसा करके आपसे बातचीत करते हैं। ध्यान रखिए, ये कॉल दोनों तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट कॉल कर दे, एक आपको व्हाट्सएप के जरिए कॉल करते हैं। व्हाट्सएप कॉल वो इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो उनके लिए सेफ रहता है, क्योंकि उनका रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं होता, ट्रैक नहीं कर पाएंगे वो, इसलिए व्हाट्सएप कॉल को ज़्यादा वो प्रायोरिटी देते हैं। वैसे डायरेक्ट कॉल का भी मैंने खुद ने भी देखा है, कई बार डायरेक्ट कॉल ऐसे आते हैं। एक ऐसी घटना मेरे दोस्त के साथ हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ। उसको कॉल करके ये कहा गया था कि आपके नंबर की KYC करवाने पर आपको 700 रुपये दिए जाएंगे। अभी ये ऑफर चल रहा है कि आप KYC करवाना चाहोगे, तो मेरे दोस्त ने 700 रुपये के लालच में आकर उनको कहा कि हाँ मैं KYC करवाना चाहूँगा। उसके बाद में उसको कहा कि अगर आप KYC करवाना चाहोगे तो आपके अभी कुछ देर के बाद में आपके पास एक OTP आएगा, और आप OTP को मैं बता देना, आपकी KYC हो जाएगी, हम आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे। उसके बाद में उसके पास एक लिंक आया, उसको लिंक पे क्लिक करने को कहा गया, उसमें लिंक पे क्लिक किया। उसके बाद में उसने जो OTP थी वो OTP उसमें डाल दिए। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग कि पढ़ते नहीं हैं कि किस चीज़ के OTP आ रहे हैं, किस काम के OTP आ रहे हैं। उसके बाद में जैसे ही उसने OTP को एंटर किया, उसके खाते से मात्र 1 मिनट के अंदर 62,000 रुपये निकाल लिए गए थे। एक मेरे सामने भी कुछ दिनों पहले एक लॉटरी के लिए आया था कि लॉटरी के जरिए जो ठगी हुई थी। दोस्तों, मैं आपको ये घटना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझें कि कैसे कैसे भी मार्केट में लोग ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक डेयरी वर्कर था, उस डेयरी वर्कर को कॉल किया गया कि आपको 4 लाख रुपए का हम लोन दे रहे हैं, लोन दिलाएंगे, और उसमें आपको लगभग 50% सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दे दी जाएगी, मतलब कि 2 लाख रुपए तो आपके माफ़ करवा दिए जाएंगे। बाकी जो शेष पैसे हैं उसको आपको 25 पैसे सैकड़े पर ब्याज में आपको वो दे दिया जाएगा, लोन दे दिया जाएगा। तो उसके भी मन में लालच आ गया कि 4 लाख रुपए का लोन 2 लाख रुपए की माफ़ हो जाएंगे, और 25 पैसे सैकड़े में वो यूज़ भी कर लेगा उनको। इसके बाद में उसको अलग अलग इस फॉर्म 30 अलग अलग करके उसके पास 96,000 रुपये की रकम ऐंठ ली गई, और उसको 1 रुपया भी नहीं दिया गया, और वो इस तरीके से ठगी का शिकार हो गया। और दोस्तों, सबसे मेन बात यह है कि वो ग्रेजुएट बंदा था, और ग्रेजुएट बंदे को इस तरीके से वो मैनिपुलेट करते हैं ना, दिमाग को इस तरीके से डाइवर्ट करते हैं कि आप उनकी बातों में आ ही जाते हो, और उन्हें अलग अलग नाम पर उन्हें रकम देते गए वो, और 96,000 रुपये उनसे ऐंठ लिए गए। इसके आगे ही अभी मीडिया में कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि OLX पर एक गाड़ी बेचने के नाम पर एक पुलिस कांस्टेबल से ठगी की गई। अब वो दोस्तों वो कैसा हुआ, OLX के जरिए उन्होंने एक गाड़ी डाल रखी थी i20, और उसकी रेट डाली थी उन्होंने 3,40,000 रुपये, और कांस्टेबल को वो पसंद आई। कांस्टेबल ने बात करी तो उन्होंने कहा कि हम यूपी साइड से हैं, और वो राजस्थान का था कांस्टेबल। तो उसने कहा कि सर, नेगोशिएशन जब की गई तो उन्होंने कहा कि 3,20,000 तक उनकी जो बात हो गई कि 3,20,000 में हम गाड़ी आपको अवेलेबल करवा देंगे। उसके बाद में जब उसने कहा कि सर आप यूपी से किस तरीके से यहाँ गाड़ी को पहुँचाओगे, तो उन्होंने एडवांस के तौर पर उन्होंने कहा कि आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे दीजिए, हम आपको गाड़ी वहाँ अवेलेबल करवा देंगे, आप वहाँ जो हमारा बंदा गाड़ी लेके आएगा उसको आप पैसे दे देना नगद। तो इस बात पे हो गया, और एडवांस चार्ज के रूप में उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मांगा उन्होंने 20,000 रुपये उससे कांस्टेबल से मांग लिए। जैसे ही उन्होंने 20,000 रुपये उसको दिए, उसके बाद में उन्होंने फ़ोन वोन बंद कर लिया, अपना सारा सिस्टम। मतलब जैसे ही पुलिस को पता लगा, उस कांस्टेबल को पता लगा कि हाँ मेरे साथ ठगी हो चुकी है, हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, मैं आपको एक ये जानकारी और मुहैया करवाना चाहूँगा
ऑनलाइन ठगी करने वाले जो होते हैं ये बड़े शातिर होते हैं। इनको अच्छे तरीके से पता है कि इंटरनेट क्या है, एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसमें से किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को ढूंढ कर निकाल पाना बहुत मुश्किल कार्य है। ये पुलिस के लिए भी काफ़ी जटिल कार्य हो जाता है। ये लोग फर्जी अकाउंट बनाकर फर्जी आईडियों के जरिए ठगी का काम करते हैं। और जैसे ही आपके अकाउंट से, जिस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर करेंगे, वो अकाउंट मतलब एक फेक अकाउंट होगा, फेक बैंक अकाउंट खोला हुआ रहता है इन्होंने। ये बिहार बंगाल साइड के ज़्यादातर फेक अकाउंट वहाँ से मिलते हैं और ये आपके पैसे को ट्रांसफर कर लेते हैं। उसके बाद में पुलिस काफ़ी मशक्कत करने के बाद में ज़्यादातर खाली हाथ ही देखी गई है। दूसरा, आप जब एटीएम कार्ड को यूज़ कर रहे हैं या आप देख रहे हैं कि एटीएम के बाहर कुछ अज्ञात लोग ज़्यादातर खड़े मिलते हैं, ये ठगी वाले ज़्यादातर अज्ञात बनकर खड़े रहते हैं वहाँ। जैसे एटीएम कई बार लोग यूज़ करने आते हैं तो कईयों को यूज़ करना नहीं आता, तो उनसे उनका हेल्प करने के लिए आगे जाते हैं और एटीएम को बदल देते हैं। उसके बाद में उनका पिन देख लेते हैं, जब वो लगाते हैं तो फिर एटीएम बदलने के बाद उनका ओरिजिनल एटीएम अपने पास रख लेते हैं और उनको फेक एटीएम दे के कह देते हैं। जबकि जब जो पैसे निकालने वाला आया है उसको पता नहीं कि उसका एटीएम बदल दिया गया। कुछ देर बाद में ही उसके अकाउंट से वो सारी रकम को साफ कर देते हैं। दोस्तों, कई ऐसी घटनाएं हैं, आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। आपसे एक ही निवेदन है, आप लालच में ना आए। आप ये ना समझे कि मुझे कुछ रकम का फायदा होगा और आप अज्ञात लोगों के साथ ऐसा कोई भी लेन देन का कार्य ना करें। ज़्यादातर फेसबुक पे फेक आईडी बनाकर या फिर आईडी को हैक कर लिया जाता है। आपका परिचित बनकर आपसे बात की जाती है, पैसे मांगते हैं, आपको फ़ोन पे नंबर या पेटीएम नंबर दे देते हैं कि आप इस पे पेमेंट कर दो, मुझे आवश्यक है। आप वो ओनली मैसेज में बात करते हैं आपसे। तो आपको अगर कभी ऐसे अपने परिचित से मैसेज आए कि मुझे पैसों की आवश्यकता, तो आप तुरंत अपने परिचित को कॉल करिए और उनसे बात करिए। और उनको अगर उन्होंने किया तो वो आपकी अलग बात है, लेकिन अगर फेक हो तो आप उस आईडी की तुरंत उस अपने दोस्त को सूचना दें और दोस्त को कहे कि आप उसकी पुलिस में जाके शिकायत करिए, पुलिस वालों से शिकायत करिए कि आपकी आईडी हैक कर ली गई है और उससे पैसों की रकम मांगी जा रही है, जो ज़्यादातर अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और ऐसे कई लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, निवेदन है, आप कुछ लालच में आकर ऐसा किसी भी गलत रास्ते में ना जाए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए कि वाकई में हो क्या रहा है और आपका कोई भी गरीब, कोई भी व्यक्ति, आपका कोई भी परिचित ऐसी ठगियों का शिकार ना हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इन तरीकों को, इन जो ठगी के तरीके हैं आप न्यूज़ में भी देखते हैं, आप पढ़िए, सतर्क करिए, लोगों को सतर्क करिए ताकि कोई भी लोग अपनी मेहनत की कमाई इन ठगों को ना दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे भी मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Like a Hellcat.